बात हिंदी की चल रही है, भाषा की चल रही है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, भाषाओं के बारे में आपने मेरे पिछले वीडियो में जाना। अब आइए कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि ये व्याकरण क्या है। किसी बच्चे को मालूम है कि व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को, किसी भी भाषा को, व्याकरण हर भाषा में होती है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना के नियमों को हम सीखते हैं। शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना, वरना बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दें, और जैसे ही व्याकरण की बात आती ही आपको कामा, फुल स्टॉप, उनकी मात्राएं, उनका ज्ञान आने लगता है, वो भाषा परिमार्जित हो जाती है। व्याकरण से अगर का ज्ञान है तब आप कुछ बोलते हैं तो मात्राओं का ज्ञान और समझ बिल्कुल अलग हो जाती है। तो व्याकरण वह शास्त्र हो गया जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये होता है आपका व्याकरण। तो व्याकरण के भी बहुत सारे रूप हैं। जैसे जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों को सही ढंग से संकेत देकर चलाता है, हमारा शरीर है ना, संकेत देता है कि तुम्हें देखना है, तुम्हें सुनना है, तुम्हें लिखना है, पैर चलने हैं, उंगली कहीं पर चींटी चढ़ जाती है तो उसे खुजलाना है, तो ये हमारा मस्तिष्क उन्हें आदेश देता है। उसके हिसाब से हमारे शरीर का हर पार्ट काम करता है, तो चलाता है। उसी प्रकार व्याकरण भाषा का सुव्यवस्थित निर्माण करता है, मस्तिष्क है। भाषाएं जितनी भी हैं उसमें अगर व्याकरण आपने सीख लिया तो पूरे शरीर में जो मस्तिष्क काम करता है उस तरीके से व्याकरण काम करती है। तो जिस प्रकार दिनों के मेल से सप्ताह बनता है, सप्ताहों के मेल से महीना बनता है और महीनों के मेल से वर्ष बनता है, उसी प्रकार अक्षरों के सार्थक मेल से, अक्षरों को सार्थक मेल का मतलब है उसका अर्थ निकलना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख लिया जाता है। जैसे कहा गया 2 अक्षरों का शब्द बनाइए, तो शब्द कुछ भी लिख सकती हैं आप, लेकिन आप वो शब्द बनाएं जो सार्थक हो, जिनका कोई मतलब निकलता हो, वो शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। इस आधार पर व्याकरण के 3 भाग हो जाते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, अक्षरों के बारे में जानकारी, वर्ण विचार। दूसरा होता है शब्द विचार और फिर तीसरा है वाक्य विचार। इस तरीके से आप व्याकरण के बारे में थोड़ी शुरुआत है ये, हम इसके और आगे के बारे में अगले वीडियो में डालेंगे। आप यहां तक इसको 1-2 बार पढ़ें, समझें, वीडियो देखें, बहुत कुछ समझता चला जाएगा, समझ में आता चला जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज मेरे वीडियो देखिए, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। उस कार्य को करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।